उत्तर प्रदेश लखनऊ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का 25वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। जैसे काम किया था, हमें उस तरह काम करने की जरूरत है। प्रैक्टिकल हो चुका उसका। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन में जहाँ पे फाउंडेशन डे 25वां है, तो सर स्थापना दिवस है, आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर अपना 25वां स्थापना दिवस आज मना रहा है और हम लोगों पूरे प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी हैं और सभी बिजली कंपनियों के जो हमारे दलित और पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के जो भी हमारे अभियंता अधिकारी हैं, उनको आज हमने यहाँ आमंत्रित किया है। हम लोग एक तो ये कर रहे हैं कि हमारा संगठन कैसे मजबूत है। आज 26 जनवरी भी है, आज ही के दिन बाबा साहब ने संविधान, जो बाबा साहब का संविधान था वो लागू हुआ था। तो निश्चित तौर पर हम लोग जो भी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास रख के आगे अपने को बढ़ाते हैं और उसी के तहत हम लोग आज अपना जो 25वां संविधान जो हमारा बाबा साहब का लागू हुआ था, उसी दिन हम लोगों का पावर ऑफिसर एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आज 25 साल हो गया। तो हम लोग एक प्रस्ताव ये भी पास कर रहे हैं कि जो बिजली कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, क्योंकि जो निजीकरण से आने वाले समय में आरक्षण पर कुठाराघात होगा और बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था पर कुठाराघात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बिजली जो है हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए। तो हम लोग ये प्रस्ताव पास करते हैं कि जो निजीकरण हो रहा है, सरकार उस पर पुनर्विचार करे और बिजली को सरकारी क्षेत्र में ही रखकर उसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि जो भी हमारे सभी बिजली निगम है, बिजली निगमों में जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के जो भी निदेशकों के चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें अनिवार्य रूप से जो दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए, जिससे उनका प्रतिनिधित्व कायम रहे और वो आगे बढ़ सके। और जो भी हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो आज उनका उत्पीड़न हो रहा है, जहां उनकी 4 सीटें जो निलंबित हैं, उनका निलंबन वापस किया जाए। 26 जनवरी के अवसर पर हम लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारा किस किस स्तर पर हमारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। तो सब मिला के हम लोग पावर सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस दिशा में प्रयास करके और संवैधानिक व्यवस्था को लागू कराने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए। आगे जो प्रस्ताव पास होगा उसको हम समय समय पर आप लोगों के सामने प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों को क्या मैसेज देना चाहिए, संदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के हम बिजली कार्मिकों को यही निर्देश देना चाहेंगे कि जो निजीकरण वर्तमान में 42 जनपदों का किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उस पर आरक्षण पर कुठाराघात होगा। हम लोगों को संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए निजीकरण के फैसले को वापस कराना है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर हमारे लोग सभी लोग एकजुट रहेंगे तो आने वाले समय में जीत हमारी होगी, क्योंकि बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था पर चलने वाले लोग हम लोग हैं। और बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था पर कभी भी कोई चलेगा, हम क्या, कोई और भी चलेगा, कोई और संगठन चलेगा, उसकी जीत होगी। और निश्चित तौर पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, आगे वाले समय में लड़ेंगे, जीतेंगे और बाबा साहब की संवैधानिक व्यवस्था को बचाते हुए आगे अपनी लड़ाई को बढ़ाएंगे। सर, आज 76वां गणतंत्र दिवस का अवसर है, आम जनमानस को उत्तर प्रदेश पावर एसोसिएशन के माध्यम से संदेश क्या? देखिए, आज की डेट, आज जो हमारा गणतंत्र 26 जनवरी पर हम अपने सभी जितने हमारे बिजली पावर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्मिक अभियंता सभी लोग जो यहाँ आए हैं, उनकी तरफ से हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे। सबको अच्छी बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी और हमेशा जगमग। अभी आपने देखा होगा कुंभ में आज जो कीर्तमान हो रहा है वो बिजली व्यवस्था की वजह से हुआ है। और ये हमारे अभियंता जो सामने बैठे हैं, इन्हीं की वजह से आज कुंभ में इतनी बड़ी प्रगति के रास्ते पर जो पूरा विश्व पटल पर हमारी पहचान बन रही है और बिजली एक उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए मैं इतना बड़ा अगर योगदान हम विश्व के पटल पर दे रहे हैं, तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा निजीकरण के फैसले को वापस लिया जाए, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के पावर सेक्टर को ऊंचाई पर ले जाकर सबको जगमग बिजली देते हुए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद सर। हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पे ऑफिसर्स एसोसिएशन का फाउंडेशन डे 25वां कर रहा है, उसके उपलक्ष्य में सब बताइए क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है? ऐसा ही हम उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के 25वां स्थापना दिवस में आगरा से आकर के यहाँ पर सम्मिलित हुए। और हमारा जो एसोसिएशन है ये पूरी तरह से निजीकरण का विरोध करता है। हाँ, तो निजीकरण को ही सर बोलिए कि जो सरकार आप लोग निजीकरण करने जा रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण का हम भी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा संगठन है ये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का जो है, ये निजीकरण होने के उपरांत हमारे जो आरक्षण पे कुठाराघात होगा और उसको हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। इसके लिए सर आप लोग क्या स्टेप उठा रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसके लिए हमारा जो पावर ऑफिसर एसोसिएशन है उसके हमारे कार्यवाही अध्यक्ष हैं अवधेश वर्मा जी, वो निरंतर प्रयासरत हैं इसके लिए। और हमने जो भी निजीकरण के विरोध में कोई भी बात होती है वो समय समय पर टाइम पर आपके पेपर के माध्यम से संवैधानिक रूप से
बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है उसके अंतर्गत ये कार्रवाई वो कर रहे हैं, जिसका भी आप जो है पेपर्स में भी देखते हो। जी देखिए और क्वेश्चन सर आज 25वां गणतंत्र दिवस भी 76वां है सर, और स्थापना दिवस पे तो आम जनमानस को, जनता को और अपने एसोसिएशन के पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहिए? आज का दिन जो है इतना महत्वपूर्ण दिन है यार। एक तो हमारा 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। दूसरा जो है आज के दिन जो है हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, और दूसरा आज ही हमारा स्थापना दिवस है। तो ये तीनों जो है कॉन्सिडेंस ऐसे हो गए जिसके लिए हम लोगों को एक बहुत ही हर्ष है कि आज के दिन ही हमारा सब चीज़ें, तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पर जो है के लिए हम लोग यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है, हम वो 100% निजीकरण का विरोध हमको करना है, और उसके लिए जितने भी लोग हैं, कभी आप देख रहे होंगे कम से कम 200 लोगों की स्ट्रेंथ है, और आज क्योंकि गणतंत्र दिवस था इसलिए ये स्ट्रेंथ तो और भी बढ़ सकती है। सर अपना परिचय दीजिए, बताइए। मैं प्रभाकर सिंह अच्छा सेवंता हूँ चिराट में, और पावर एसोसिएशन के इस स्थापना दिवस में शामिल हुआ हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? आज सर जो आपका ये जो निजीकरण होने के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट चाहती है निजीकरण। देखिए, मैं निजीकरण का अपने एसोसिएशन की तरफ से पुरजोर विरोध करता हूँ। जी ये किसी भी कंडीशन में न तो उपभोक्ता के हित में है बिल्कुल, और न ही हमारे हित में है ना। उपभोक्ता के हित में इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रस्ताव बन रहा है 51 और 49% का है, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि 49% हमारा है, गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा, लेकिन 51% तो प्राइवेट का दे रहे हैं, तो असली मालिक तो वो होगा, बिल्कुल है ना। तो ये केवल भ्रमित करने वाली बात है। तो वो अपनी रूलिंग चलाएगा प्राइवेट वाला, न कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की सहभागिता बढ़ रहेगी, और अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो हमारा अधिकार नहीं रहेगा कि हम आरक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्राइवेट वाले पे कोई दबाव बना सकें या हम उसके हक के लिए उससे विरोध कर सकें। सर ये आप लोगों ने आकलन किया होगा, सरकार ऐसा क्यों करना चाहिए? उसको सरकार के क्या बेनिफिट है? जैसा पहले से चल रहा वर्षों से वैसा रहना चाहिए, सरकार क्यों करना चाहिए? अब ये तो सरकार का अपना निर्णय है, लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो है हम इसका विरोध करें। ठीक है सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश भर के अपने जो ऑफिसर्स एसोसिएशन के जी। हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उनको हम यही कहेंगे कि सब संयुक्त रूप से निजीकरण का विरोध करें। ये आम पब्लिक के हित में नहीं है। इसके जो रिजल्ट हैं बाद में यदि निजीकरण होता है उसके बाद देखेंगे। मैंने टोरेंट पावर का आगरा में देखा है, वहाँ पे प्रताड़ित जब होता है उपभोक्ता किस तरह से भटकता रहता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो आज नहीं तो कल अगर निजीकरण हुआ तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम बाद में पब्लिक को झेलने ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के हाइडन हॉस्टल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन का 25वां स्थापना दिवस है। समारोह में सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए अपना परिचय देते हुए। आरपी के अभी मैं सचिव था उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का, आज मेरे को अध्यक्ष चुना गया है। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत थैंक यू। तो सर का अध्यक्ष चुना गया सर, आपको आगे की क्या रणनीति रही, क्या गतिविधियाँ रहेंगी आप बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी का शीर्ष संगठन है। जितने ऑफिसर्स हैं वो इस संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसमें उद्देश्य यही है पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन का कि जो भी हमारे हक अधिकार हैं, क्योंकि और संगठनों से कुछ अलग हैं हमारे अधिकार, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन से संबंधित मामले होते हैं जो अन्य संगठनों में नहीं उठाए जाते। तो इसलिए जो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम अलग संगठन बनाएं, क्योंकि बाकी संगठनों में हमारे सदस्य हुआ करते थे, वहाँ पर हमारी बात को सुना नहीं जाता था या प्रबंधन के सामने नहीं रखा जाता था। तब ये इस संगठन का 2000 में 26 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई, और तब से लगातार इसमें बहुत कम सदस्य थे जब स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसको स्थापित किया गया, और आज की तारीख में हजारों इसके सदस्य हैं, और हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस संगठन को चला रहे हैं। और आज ये संगठन काफ़ी ताकत के रूप में
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में उभर के आया। सर, आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और ऑफिसर्स एसोसिएशन का आज 25वां स्थापना दिवस है। क्या कुछ खास है और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पूरे आम जनमानस को और खास तौर से अपने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को? देखिए, उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों को ये संदेश हम देना चाहेंगे कि वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन पे है वो है निजीकरण की। तो निजीकरण के लिए हमारा संगठन पूरी तरह से डटा हुआ है और हम लोग पूरी तरह से वैधानिक रूप से, मतलब संख्या बल के आधार पर संगठन के प्लेटफॉर्म से तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग वैधानिक रूप से भी इसको निजीकरण को न होने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से जुझारू तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे सारे सदस्य एकजुट होकर इसके साथ हैं और हम किसी भी हालत में निजीकरण नहीं होने देंगे। ठीक है सर, मैं अपना परिचय। मैं रामप्रकाश केन, मैं मुख्य अभियंता हूँ विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ में, और मैं इस समय सचिव था। अभी आज मेरे को अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन चुना गया। हाइडल हॉस्टल में जहाँ पे फाउंडेशन डे भी है सरकार, तो सर बताइए जो आज का कार्यक्रम है उसमें आपकी मौजूदगी है और सर 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हम आज 26 जनवरी 1947 से आगे बढ़ के 2025 तक पहुँचे हैं और 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज ही हमारा पावर एसोसिएशन का 25वां स्थापना दिवस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जब स्थापना दिवस 25वां हुआ था उससे पहले हम यहाँ पर पावर एसोसिएशन का 8 नंबर कमरे में हमारा ऑफिस था। हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ आते थे। मैं विभिन्न स्थानों में एज ए फिर एज एक्सीएन फिर एज चीफ, ये और एसी और चीफ में रहा। मेरा काफ़ी समय अनपरा और ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में गुजरा। अनपरा में जब मित्सुबिशी ने 500 मेगावाट मशीन का स्थापना की थी, जनरेशन 500 मेगावाट, तो मैं उस स्थापना में 1994 में पहला इंजीनियर था एज ए, और मैंने 500 मेगावाट की मशीन को और अधिकारियों के साथ मिलके 522 तक मेगावाट तक चलाई थी। बहुत जी, क्योंकि उस समय जून जुलाई में कोयला पहले से ही हम जमा करके भर के रखते थे। तो उस माहौल में हम लोगों ने अनपरा की एक ही मशीन चालू हुई थी 4 नंबर मित्सुबिशी ने जो बनाई थी, तो उसके कारण हमारा जो अनपरा थर्मल पावर स्टेशन का बी प्रोजेक्ट का जो जनरेशन प्लांट था, सारे अधिकारी लोग बहुत खुश हुए थे। और साथ ही उसके उपरांत मैंने मेहनत करके मैं अनपरा में ही काफ़ी साल रहा। फिर अनपरा में कोयला NCL पावर हाउस से आता था, नॉर्दर्न कोलफील्ड से। तो वहाँ पर हमने पहले तो विद्युत UPSC भी था, फिर टुकड़े होकर UPPCL में वो हो गया था, जनरेशन कॉर्पोरेशन हो गया था। तो हम लोगों ने वहाँ MGR डाला था खड़िया पावर हाउस तक। ठीक है सर, आज 25वां स्थापना दिवस समारोह है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथीगण हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो मेहनत करके हम लोग 25वें स्थापना दिवस तक पहुँचे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो भी साथी हैं और हमारे जो जूनियर हैं और जो पावर एसोसिएशन के सदस्य हैं, निचली जाति के कहें या बैकवर्ड क्लास के कहें, वो लोग मेहनत करके इस बचे कुचे पावर हाउस को और बचे कुचे UPPCL को जिंदा रखें। सर, जो प्राइवेटाइज करने जा रही है सरकार, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, जैसे वैसे तो मैं रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कई साल पहले जब मैं खुद भी सर्विस में था, नोएडा को प्राइवेटाइज किया गया था और उसकी हमारे अधिकारी सीनियर जो ऑफिसर थे, चेयरमैन और डायरेक्टर वगैरह, उन्होंने बहुत कम रेट पर वो क्या नाम है दे दिया था प्राइवेट को।
और उसके बाद बहुत कम रेट पे दे दिया था, पर यूनिट कम रेट पे दिया था। और जब हम लोगों ने, जो हमारा पूरा संगठन था, पावर कॉरपोरेशन भी था और यूपीपी उत्पादन निगम भी था, सारे संगठन थे, उन्होंने विरोध किया था कि इतने कम पैसे में क्यों दिया आपने। तो उसके कारण वहाँ पर विरोध हुआ नोएडा में और उस कंपनी को रोका गया। लेकिन हमारे चेयरमैन और अन्य लोगों ने इस समझौते पे उनको छोड़ दिया कि जो डिफरेंस ऑफ मनी है, जो रेट कम में आपको दिया है, वो पैसा हमको दिया जाए। और उन्होंने अगले ही दिन कोर्ट में चले गए और मेरे ख्याल से 19 या 20 साल हो गए, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। वो जितने पैसे में दिया था पर यूनिट, वो अभी तक उतने पैसे में। तो इस तरह से ही अगर प्राइवेट हो गया तो औने तौने दाम पर हमारे दक्षिणांचल और पश्चिमांचल को दे देंगे और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और जैसे हमारा पावर कॉर्प ये स्थापना दिवस है, इसका भी विरोध कर ही रहा है कि प्राइवेट ना हो, क्योंकि गिने चुने हमारे जो पद हैं, प्रमोशन जिसे कहते हैं, आरक्षण में प्रमोशन, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि ये प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ना हो। सर अपना परिचय देते हैं। मैं गिरीश कुमार हूँ, मैं 1986 बैच का अधिकारी हूँ और मैं 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो जूनियर साथी हैं वो हिम्मत करके इस प्राइवेटाइजेशन को रोकें और जिससे हमारे उत्तर प्रदेश को ठीक से बिजली मिल सके और बिजली का जो दाम है वो बढ़ न सके। ठीक है सर, जी। धन्यवाद।